हेलो एवरीवन। और यहाँ पर आपका 1 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था एमटीएस का वो भी समाप्त हो चुका है। और देखने में ऐसा तो लग रहा है ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो थोड़े ना थोड़े क्वेश्चन हार्ड लेवल के पूछे ही जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड हो आपका शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट का हो। हालांकि कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से आ रहे हैं, तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को गलत मत करना, उनका मैक्सिमम रिवीजन कर लेना है सभी को कि पीवाईक्यू का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका बिहू डांस से पूछा गया था, आपका किस राज्य से रिलेटेड है या आपका कहाँ से पूछा गया है, क्योंकि बिहू ही हमको बताया गया, तो ये आपका असम से रिलेटेड है। आई होप कि ये सभी का हो गया होगा। असम से इसका रिलेशन है बिहू आपका डांस का। आपका ये आपका 3 बार आपका सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू जो फेस्टिवल होता है आपका 3 बार सेलिब्रेट होता है असम के अंदर। और असम से क्या रिलेटेड याद रख सकते हैं, असम का बगुरम्बा आपको याद रखना है, बगुरम्बा हो गया असम से रिलेटेड है। उसके साथ साथ आपके एक जहाँ का आप याद रख सकते हैं सत्रिया, अगर आपसे क्लासिकल डांस पूछ ले तो वो आपका सत्रिया होता है। जिसके जनक की मैं बात करूँ तो इसके जो जनक होते हैं वो शंकर देव होते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। और सबसे लास्ट में वर्ष 2000 के अंदर ही इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत की। तो ये आपका पूछा गया था बिहू से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सितारा देवी से आपका रिलेटेड आपका आया हुआ था कि सितारा देवी का डांस फॉर्म ही पूछा गया होगा कि इनका रिलेशन किस डांस फॉर्म से, तो ये भी किससे, ये कथक से रिलेटेड है। और कथक की मैं बात करूं तो कथक कहाँ का है आपका, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड पूछा गया था कथक से। इसके साथ साथ आपको बिरजू महाराज याद रख सकते हैं, बिरजू महाराज हो गए, इनका भी रिलेशन जो किससे, तो ये आपका कथक से, इसको भी याद रख सकते हैं। उमा भाटे आप नाम याद रख सकते हैं, ये आपके किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका कथक से। इसके साथ और कौन सा नाम याद रख सकते हैं, सितारा देवी के साथ में आपका लच्छू महाराज हो गया, ये भी आपके रिलेटेड हो जाते हैं कथक से। तो कथक से कई सारे लोग आपके रिलेटेड हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका कुमुदनी, आपका आपका वो जो है क्या बोलते हैं उसका नाम नहीं अभी दिमाग में मेरे आ रहा है, अस्थाना करके जो बहन है, अस्थाना सिस्टर्स, उनके बारे में पूछा गया था आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका, ठीक है, नलिनी अस्थाना वगैरह का, कमलिनी अस्थाना, तो वो भी आपकी कथक से रिलेटेड है, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो पीवाईक्यू बेस्ड कुछ भी आपका बनना है तो कोशिश करना है कि पीवाईक्यू बेस्ड में वो आपका गलत नहीं जाना चाहिए। और पीवाईक्यू बेस्ड में अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ वगैरह, तो 2024 के एग्ज़ाम जो भी हुए उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक ई बुक बनाई हुई है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। 2024 के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज पूछे गए, चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके का हो, पॉलिटी के भी मैंने ऐड किए हुए हैं, और जो भी आपके अवार्ड हो गया, डांस हो गया, फॉर्म जो भी है आपका इसमें पूछा गया वो हमने ऐड किया है 2024 के एग्ज़ाम की। इसका प्राइस हमने 49 रखा हुआ है, लेकिन इसके साथ हम इसमें आपको 2022 और 2023 की जो एमटीएस एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में सेल कर रहे थे लास्ट ईयर में ही बना करके, तो उनको भी यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं लेना है तो मतलब या पहले से जुड़े हुए या ले चुके हैं उनके लिए नहीं रहता, आपको स्किप कर सकते हैं, ये वीडियो का पार्ट आप लोग स्किप कर दिया करिए। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, जब भी एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंजेस या थोड़ा सा टफ देखने को मिलता है तो क्या हो जाता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस तरह से आते हैं हमारे पास कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं एग्जैक्ट इससे क्या पूछा गया। जैसे आपका ताजमहल से आया हुआ था कि ताजमहल बनवाया किसने था, अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था आपका तो शाहजहाँ ने बनवाया हुआ था, जो कि आपका सेकेंड लास्ट आप समझ सकते हैं मुग़ल अम्पायर का आपका रूलर था, जिसके बाद में शाहजहाँ के बाद में आपका औरंगज़ेब आता है। और औरंगज़ेब के बाद में जो भी आपके आए हुए थे मान लीजिए रूलर, उनके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करते। और औरंगज़ेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था, ये याद रखना है, औरंगज़ेब को जिंदा पीर बोलते थे। शाहजहाँ ने क्या किया हुआ था, ये मुमताज़ की मेमोरी में बनवाया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ें जो कि आपका पूछा गया था। बाकी इसकी स्थापना जो है मुग़ल साम्राज्य की वो बाबर ने करी हुई थी 1526 ईस्वी में, क्योंकि तब तक दिल्ली सल्तनत था। और 1526 में क्या किया किसने, लोधी वंश का जो लास्ट आपका था शासक इब्राहिम लोधी, उसको हराया बाबर ने और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो ये आपका शाहजहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, जब ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के और जीके के क्वेश्चन आप लोग को बता दिया करिए कमेंट में। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है। नेक्स्ट था कि राष्ट्रपति की योग्यता जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राष्ट्रपति की योग्यता की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो 59 होता है
उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशंस की बात करी जाती है प्रेसिडेंट की। और आर्टिकल जो 52 होता है ये बताता है कि संघ का जो है एक राष्ट्रपति होगा। और इसमें क्या देख सकते हैं कि 61 याद रखेंगे, क्योंकि 61 जो होता है ये आपका महाभियोग से रिलेटेड होता है। और क्या हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, हाँ, आप राष्ट्रपति क्षमादान जो देता है वो आर्टिकल 72 के तहत देता है। आर्टिकल 76 जो होता है ये महान्यायवादी से रिलेटेड होता है। एंड आर्टिकल 148 जो होता है ये आपका CAG से रिलेटेड होता है। एंड आर्टिकल 165 जो होता है ये आपका होता है महाधिवक्ता से रिलेटेड। तो इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट है द सब्सटेंस एंड द शैडो जो है किसकी पुस्तक है। एक्चुअली ये आत्मकथा की बात करी गई कि ये जो बायोग्राफी है किसकी बायोग्राफी है, द सब्सटेंस एंड द शैडो। तो ये एक एक्टर रहे हुए दिलीप कुमार, यानी कि अपने टाइम के सुपरस्टार थे दिलीप कुमार। इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है द सब्सटेंस एंड द शैडो। तो ये उनकी बिकॉज दिलीप कुमार की, इसके साथ जो पुराने कुछ एक्टर्स हैं अगर उनकी मैं बात करूँ तो आपको खुल्लम खुल्ला याद रख लेनी है। खुल्लम खुल्ला की मैं बात करूं तो ये किसकी है, तो खुल्लम खुल्ला है ऋषि कपूर की, आपको ये याद रखना है। एनीथिंग बट खामोश भी आप याद रख सकते हैं, एनीथिंग बट खामोश। तो आपको खामोश पता होगा कौन सा एक्टर ज़्यादा बोलता था, तो शत्रुघ्न जो सिन्हा है उनकी बायोग्राफी का नाम है एनीथिंग बट खामोश। इसके बाद है आपका कौन ऐसी याद रख सकते हैं, एक बुक और है जिसकी आपकी अभी याद मैं करता हूँ, द किस ऑफ माई लाइफ याद रख सकते हैं। द किस ऑफ माई लाइफ भी कई बार पूछी गई है जो कि इमरान हाशमी की है। उसके अलावा एक बुक है जो कि आपके, हाँ, रोमांसिंग विद लाइफ, अब याद आ गया, रोमांसिंग विद लाइफ कई बार पूछी गई, पुराने एक्टर है। रोमांसिंग विद लाइफ जो है ये किसकी, ये आपकी जो आपके देव कपूर करके थे आपके एक्टर, एक रोमांसिंग विद लाइफ ये उनकी है आपकी, ये आपको ये ठीक है, रोमांसिंग विद लाइफ भी याद रखना है। और एक यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 51H जो है आपका उसमें क्या दिखा गया। तो देखिए ये आपके मानवतावाद वगैरह को जो बढ़ावा देता है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो क्या करता है, मानवतावाद हो गया, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो सपोर्ट करने के लिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटी होते हैं जो कि आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्यों में। तो 51H1 का H जो होता है वो मानवतावाद हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सपोर्ट करने से रिलेटेड आपका है। तो ये उन 11 जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनमें से एक आपका पूछा गया था। तो वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में कौन सा आता है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि होते 11 ही है और कई बार उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग भूल जाते हैं। ये आपका एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्राइप्सिन हो गया, इनको मैच करने के लिए आया हुआ था कि ये जो आपके होते हैं ये किसको तोड़ते हैं। तो एमाइलेज तो आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए था, आपको याद रखना है, यानी कि एमाइलेज जो था कार्बोहाइड्रेट के लिए था। लाइपेज आपका था वसा के लिए, लाइपेज आपका किससे था, आपका वसा के लिए होता है। और ट्रिप्सिन क्या है, ये आपका प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये आपको मैच करने के लिए आया हुआ था। तो ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन के लिए था, एमाइलेज आपका कार्बो के लिए था, और लाइपेज आपका वसा के लिए था। तो इनको मैचिंग करने के लिए आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट एक था, एक आई थिंक आपका जो मल्टी डायमेंशनल जो पावर्टी इंडेक्स होता है उसमें ये पूछा था कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीब हैं। तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 पॉइंट कुछ % है यहाँ पर। और लक्षद्वीप क्या है कि आपका सबसे ज़्यादा साक्षर भी है। तो जहाँ पर साक्षरता सबसे ज़्यादा होती है जाहिर सी बात है वहाँ पर गरीबी कम होगी। जैसे स्टेट की बात करें तो केरल में होगी जो आपकी गरीबी कम देखने को मिलेगी। इसी तरह लक्षद्वीप में आपके मल्टी डायमेंशनल जो आपका पावर्टी इंडेक्स है उसमें लक्षद्वीप में सबसे कम गरीबी देखने को मिली। एक कुछ जन आरोग्य मिशन से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए जन आरोग्य मिशन क्या था, ये आपका आयुष्मान योजना के का ही था आपका पार्ट। और आयुष्मान योजना आपकी 2018 में आई हुई थी और सबसे पहले शुरू जिस स्टेट में हुई थी वो आपका स्टेट था झारखंड। सबसे पहले आपका झारखंड में इसको शुरू किया गया था। बाकी कुछ क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से मिला हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कोई असम का राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, और कुछ लोग केवल बोल रहे थे केवल राष्ट्रीय उद्यान केवल आपका, तो केवल आपका एक केवला देव आपका होता है जो कि राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान का है। और कवल एक अगर आपका होता है तो वो आपका असम का होगा आई थिंक। ऐसे ही आपके शायद कुछ आपका पूछा गया था। क्वेश्चन और भी मिले लेकिन एग्जैक्ट समझ नहीं है। कोई आपका ब्रिक्स समिट से क्वेश्चन था, कुछ आया हुआ था, ब्रिक्स जो समिति थी उससे क्वेश्चन था। उसके साथ साथ और क्या क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट ऑफिस आपका शैडो एंड सब्सटेंस, तो ये मैंने आपको करवा ही दिया है। और हाँ, मल्टी डायमेंशनल आपका ये मैंने बता दिया है।
और आपका डाइपोल मोमेंट हो गया, लाइपेज वाला हो गया, ताजमहल आपका फैट हाइट कब हो, यही कुछ क्वेश्चन आपके मिले हुए थे। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। थैंक यू।